हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किए थे। 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? ठीक है, जिसमें वाटर नहीं होता, तो वो नीला होता है, धोने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, जिप्सम होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल दैट कंबाइन केमिकली। ठीक है, जो H2O के जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, उनसे क्या बनते हैं? क्रिस्टल बनते हैं वाटर से। ठीक है, तो जब कंबाइन करते हैं तब एक क्रिस्टल बनता है। The combined indefinite molecules proportion with the concerned salt, it is crystalline state। ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइन स्टेट होती है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या करते हैं? एक क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना था नहीं है, किसमें नहीं होता ये, जो कि क्रिस्टल जो वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो होता है बेकिंग सोडा में ही नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टलों को शुष्क परख नली में प्रबलता से गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जो कि लेड नाइट्रेट होता है, जैसे इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, शुष्क परख नली में, तो क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट एंड हीटिंग स्ट्रांगली इन ए डे ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये वाला। एंड लेड ऑक्साइड जो कि येलो साइड होता है ड्यू टू द रिजल्टेंट प्रोडक्ट, ये कैसा होता है? येलो कलर का, जो कि लेड ऑक्साइड PbO इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो जब हम लेड नाइट्रोक्साइड को क्रिस्टल को शुष्क प्रक्रिया से गुजारते हैं तो क्या होता है? ये एक विभक्त हो यानी कि टूट जाता है लेड ऑक्साइड में। लेड नाइट्रेट किस में टूट जाता है? लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये होता है येलो कलर का, तो इसमें पीला अवशेष बचता है इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, पानी का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। पानी के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसों का मोल अनुपात। ठीक है, जब जल होता है वो अपघटन होता है तो क्या बनता है? विद्युत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 मोल हाइड्रोजन जो होते हैं 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल 2 है और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है, तो इनका मोल का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण की अभिक्रिया में मैग्नीशियम डैश से गुजरता है। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो वो किससे होकर गुजरता है? जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो किससे होकर गुजरता है? ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम अंडरगोस ऑक्सीडेशन व्हेन बर्नड विथ एयर एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन एटम क्रिएट ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हम इसे वातावरण में जलाते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है उससे ये रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक अभिक्रियन है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे ABCD, तो जो करेक्ट है मैं वही दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो फेरस है उसमें 3 लेफ्ट साइड है और राइट साइड में भी 3 है। जो H है हाइड्रोजन, उसमें कितने हैं? 4 2 जा 8, और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो ये भी बैलेंस है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या था? करेक्ट, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मोलिक्यूल्स क्या थे? सेम थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें बताना है कि जो A है, B है और X और B है, तो इन्हें संतुलित करना है। संतुलित होता है जब A की जगह हम 4 पुट करेंगे, B की जगह 11, X की जगह 2 और Y की जगह 8, तो ये 4 फेरस सल्फेट बन जाएगा, 11 ऑक्सीजन। ठीक है, और ये फेरस ऑक्साइडेज बन जाएगा, और Y की जगह 8 रखेंगे तो 8 सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बैलेंस होगा। यहाँ पे 4 फेरस है और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 है। सल्फर यहाँ पे कितना है? 2, 4 2 जा 8, और यहाँ पे भी 8 ही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 11 2 जा कितना होता है? 22, तो यहाँ पे 6 6 प्लस 16 क्या होता है? 22। तो ये क्या है? अगर हम A की जगह 4 पुट करें, B की जगह 11, C की जगह 2 और Y की जगह 8, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें बताना है हमें कि एक अभिक्रिया है
ठीक है, ये दे रखी है अभिक्रिया में। तो इसमें ब्रोमीन है, कार्बोनेट है, जल है, फिर ब्रोमीन है, ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो बैलेंस है। इसमें बताना है कि जो ब्रोमीन है वो एडिंग ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ सिर्फ एक ब्रोमीन में यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड हो गया। और यहाँ पे कार्बन जो था उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन। अभी आप सीनियर क्लास में जाओगे तब सीखोगे इसे आगे। तो ब्रोमीन ऑक्सीजन तथा कार्बोनेट, तो ब्रोमीन ऑक्सीकृत होता है तथा कार्बोनेट क्या हुआ है, अपचयी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, करेक्ट। इसमें एक मेथड ये भी हो सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक साथ होता है। ठीक है, हमें नहीं वाला चेक करना है तो सिंपल चेक कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन में, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो अगर इसकी स्टेट निकालें तो क्या होगा, जिसको निकालना है उसे एक्स मानते हैं, प्लस कार्बन का 4 होता है और ऑक्सीजन का -2 और 3 है तो माइनस का 6। इधर जाएगा राइट साइड तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये 4 प्लस है राइट साइड माइनस का, तो 6 - 4, तो एक्स की वैल्यू +2 आ गई। अगर राइट साइड में हम कैल्शियम निकालें तो इसका -2 होता है और राइट साइड जाएगा तो +2। तो ना ही इसका रिडक्शन हो रहा है ना ही इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, कैल्शियम का, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका चेक करें ना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट होगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें बताना है कि 20% शुद्ध चूना पत्थर के 20 ग्राम को गर्म करके उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो द्रव्यमान के लिए सही विकल्प का चयन किए। ठीक है, जिसमें से कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 हमें दे रखा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा था, इसमें टूटता है कार्बन में और कैल्शियम ऑक्साइड में, तो अगर 20% का शुद्ध 20 ग्राम का 20% निकालें तो क्या आ जाएगा, वो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 ग्राम मास आ गया इसका। अगर हम मोलर मास निकाले कैल्शियम कार्बोनेट का तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 दे रखा था, कार्बन का 12 होता है और इसका 16 दिया 48, तो 100 मोलर मास आ गया। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपन मोलर मास, तो मास कितना हमने निकाला 4 और मोलर मास 100, तो 0.04 इसका मोल्स आ गए। ठीक है, तो मोल्स मास ऑफ कार्बन का हमें निकालना था, तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो 44 हो गया। तो उत्पादित कार्बन का द्रव्यमान निकालना है, तो सिंपल सा मास निकालेंगे। तो अगर हम मास निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल्स जो कि हमने अभी निकाला 0.04 और मोलर मास कितना था 44, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.76 ग्राम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें बताना है हमें कि दिए गए विकल्प में से कौन सा अणु आयन लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है। तो लुईस एसिड क्या होता है, अम्ल। लुईस एसिड इज द कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स H+ आयन्स कैन बी कंसिडर एज लुईस एसिड, जो H+ आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसमें जो BF3 है उसमें क्या होता है, ये बॉन्ड बना लेगा, तो इसको 8 हमें चाहिए, 8, 6 और एक 7 ही हुए हैं। ठीक है, तो ये H+ आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए क्या है, लुईस एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, एक छात्र एल्यूमिनियम और क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए प्रयोग करता है, तो इनमें से कौन सा विकल्प अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण होगा। सिंपल सा हमें एल्यूमिनियम लेना है और क्लोरीन लेना है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, इसको अब संतुलित करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ में किया जाता है। तो AgBr जो होता है उसका जब उसे गर्म करते हैं तो Ag और Br में टूटता है, जो कि सामने से क्या होता है, वो वाइट होता है और उसके पीछे क्या होता है, ब्लैक होता है। तो AgBr इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ में किया जाता है। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो ऐसी रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस होता है वो ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स कंपाउंड वेरियस सिंपल। जैसे एक कम्प्लेक्स कंपाउंड AB मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे AB था तो वो 2 में टूट गया, ऐसे ही इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद 53 है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन लवण कौन सा होता है, न्यूट्रल, जो कि
या तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो उदासीन न्यूट्रल बनता है, या फिर प्रबल की जगह दुर्बल भी हो सकता है, तो इसमें प्रबल वाला तो नहीं था कोई सा, ठीक है। क्या था, दुर्बल वाले थे, जैसे CH3 COO NH4, ये दुर्बल एसिड और दुर्बल बेस से बना है, यानी कि जो दुर्बल को क्या कहते हैं, ठीक है, दुर्बल ही समझ लो। जो भी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, उदासीन कहेंगे, ठीक है, न्यूट्रल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 54 था, इसमें पेंटेन के समूहों की संख्या क्या होती है। तो पेंटेन क्या होता है, कंपाउंड विद द आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसे क्या कहते हैं, अवयव, ठीक है। जिसका जैसे पेंटेन का आइसोमर्स हमें इसमें स्ट्रक्चर में बताना है। जैसे इस पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, तो हमें C5H12 का उपयोग करके ही इनको कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा लगाना है। जैसे सबसे पहला पेंटेन होता है, सबसे सिंपल होता है, जिसमें कार्बन 5 लग गए और सबके अगल बगल हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन हो गए, तो ये हो गया पेंटेन। इसके 3 होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट होगा। सेकेंड इसका स्ट्रक्चर होता है आइसोपेंटेन, जिसमें क्या होता है कि 5 से पहले लाइन में अब एक नीचे आ जाएगा। उसके बाद नियोपेंटेन, इसमें अब 4 एक लाइन में थे, अब 3 लाइन, एक ऊपर एक नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या था, बी करेक्ट था। बाद क्वेश्चन नंबर है 55, क्रियाशील श्रेणी के अनुसार तांबा, टिन, सीसा एवं पारा, ठीक है, इन्हें लगाना है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या होता है, टिन होता है, उसके बाद सीसा होता है, तांबा, और लास्ट में क्या होता है, पारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए चिप्स में पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो नाइट्रोजन भरी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा, जो बेसिक ही होगा 7 से ज़्यादा होगा, तो 7 से कम वाले तो नहीं होंगे, 7 से वाले एक ही है 10, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद बोरोन एक धातु है और इसमें समूह में 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एटम्स हैं, तो आवर्त में 12, आवर्त 2 में ये रखा गया है। यह अन्य तत्वों के साथ किस तरह से अपना अबंध बना सकते, ठीक है। तो कोई भी है जिसका 13 है तो वो सबसे पहले सेल में क्या आएंगे, पहले सर्कल में 2, सेकंड में 8, तो 10, लास्ट में 3, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके सबसे आउटर सेल में, जिसको ये क्या करेगा, साझा कर सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। इथेन का अणु सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजी अबंध बनेंगे, यही बताना था। तो इसमें 2 है C और बाकी 6 है हाइड्रोजन, तो कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 सहसंयोजी अबंध बनेंगे, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन सा कथन सही नहीं होता, यानी कि फॉल्स बताना है। तो तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। तो जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, गलत है, क्योंकि ये घटती जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 60 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।